सरसों का तकिया न्यूबॉर्न बेबीज के सिर को गोल रखता है, उनके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और सिर का शेप सही करने में भी मदद करता है। क्या सच में ऐसा होता है? क्योंकि YouTube पर एक वीडियो में ऐसा दावा खूब वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि सरसों का तकिया न्यूबॉर्न बेबीज के सिर को गोल और सही शेप में रखता है। इससे बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ये तकिया बच्चों के लिए सेफ भी है। कई न्यू मॉम्स इसे सही मानकर अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल भी कर रही हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है या फिर सिर्फ एक झूठा दावा है? तो इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमारी सजग फैक्ट चेक टीम ने एक एक्सपर्ट डॉक्टर से बात की। आइए देखते हैं कि डॉक्टर का इस पर क्या कहना है। मेरे पास बहुत ही बार ओपीडी में पेरेंट्स आते हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ, छोटे बच्चों के साथ, यह जानने के लिए क्या उनके बेबी के लिए ये जो सरसों का पिलो अवेलेबल होता है, राई या सरसों के जो पिलो है, ये क्या उनके बेबी के लिए ठीक है यूज़ करना। और बहुत बार पेरेंट्स का ये मानना है कि ये जो सरसों का पिलो होता है ये इनके बच्चों के सिर के आकार को सही देने में उपयोगी होता है। पहली बात तो ये है, हम किसी भी तरीके का सॉफ्ट पिलो छोटे बच्चों में यूज़ करने के रिकमेंडेशन में नहीं है, क्योंकि बच्चों में जो नेक कंट्रोल है वो करीब 4 मंथ्स के आसपास आता है। तो अगर आप बच्चे को सॉफ्ट पिलो पर अगर लिटाते हो तो उनके नेक में फ्लेक्शन होने के चांसेस है जिससे कि वो सफोकेट कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपके, जैसे कि बहुत बार होता है कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, बच्चा बार बार दूध पलटता है, तो आपके पीडियाट्रिशियन बोलते हैं जस्ट कीप द हेड एंड अप आफ्टर फीड। सो ऐसे में आप एक स्लांट बना सकते हो बाय यूजिंग टॉवेल रोल या फिर बेडशीट, उसके ऊपर एक शीट लगा के आप उसको एक स्लांट बना सकते हो 30 to 45 डिग्री में, एंड देन आप बेबी को उस पोजीशन में लिटा सकते हो सो दैट द शोल्डर एंड हेड इज अप एंड टमी इज डाउन। सो इट गिव्स सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिफ्लक्स। और रिगार्डिंग शेप ऑफ द हेड है, उसके लिए आप किसी भी तरीके का पिलो यूज़ करो। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि आपको बेबी का पोजीशन चेंज करना है। अगर आप बेबी को एक ही पोजीशन में बार बार लिटाते हो तो उस तरफ का जो हेड है वो फ्लैट हो जाएगा, उस तरफ का बोन जो स्कल बोन है। और क्योंकि जो स्कल बोन्स होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं छोटे बच्चों में, तो बेसिकली आपको बेबी का पोजीशन चेंज करना है, कभी राइट लैटरल में कभी लेफ्ट लैटरल में, विद अ गुड सपोर्ट फ्रॉम द बैक एंड नॉट ऑन द टमी, सो दैट द बेबी डोंट सफोकेट। और भी बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड है अगर आप सरसों के पिलो यूज़ करते हो। मान लीजिए किसी कारणवश अगर वो पिलो की स्टिच वगैरह ओपन हो गई और वो सरसों सीड्स बाहर आ गए तो देयर इज अ चांस ऑफ चोकिंग। और ऑल्सो इफ दिस सीड्स आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द नेक एरिया एंड ऑल, तो इससे रैशेस होने के भी चांसेस होते हैं। सो बेटर है कि इसको अवॉइड किया जाए। और अगर आपके बच्चे को किसी भी तरीके की नेक सपोर्ट या हेड एंड की ज़रूरत है या अप की ज़रूरत है या फिर किसी पिलो की ज़रूरत है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए और उन्हीं के एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। तो सुना आपने, जैसा कि डॉक्टर ने कहा, बच्चों के लिए किसी भी तरह का तकिया, चाहे वो सरसों का हो या कोई और, शुरुआती दिनों में सजेस्ट नहीं कर सकते। न्यूबॉर्न बेबीज का सिर बहुत सॉफ्ट होता है और उनका सिर नॉर्मल तरीके से ही शेप लेता है। सिर का शेप तकिए से बदलने का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। रही बात ब्लड सर्कुलेशन की, तो बच्चे का ब्लड फ्लो पोजीशन बदलने से सही रहता है, ना कि किसी खास तकिए से। इसके अलावा सरसों के तकिए का इस्तेमाल करने से दम घुटने का खतरा बढ़ सकता है, खासकर तब जब बच्चे का चेहरा तकिए में दब जाए। तो डॉक्टर के मुताबिक ये दावा पूरी तरह से गलत है। न्यूबॉर्न बेबीज को किसी भी तरह का तकिया लगाने की जरूरत नहीं होती। ये दावा न केवल गलत है बल्कि बच्चों की जान को खतरे में भी डाल सकता है। तो ये साफ हो गया है कि सरसों के तकिए का बच्चों के सिर के शेप या ब्लड सर्कुलेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि उनके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आपके परिवार या दोस्तों में कोई इस दावे को सच मान रहा है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखें, सोशल मीडिया पर दिखाए गए हर दावे पर आंख मूंद कर यकीन करना सही नहीं है। हर बार जांचें, समझें और सही जानकारी लें। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।